क्या भारत में एक बार फिर होगा राम मंदिर से बड़ा आंदोलन? क्या ब्राह्मणों के कब्जे से मुक्त होगी बौद्ध भूमि गया? किसने दिया बोध गया को बुद्ध पूर्णिमा तक आजाद करने का अल्टीमेटम? किसने कहा बौद्ध भूमि की आजादी होगी हमारी असली आजादी? बौद्ध हुए एकजुट और कर दिया है महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन का ऐलान। ऑपरेशन महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन बौद्ध गया की धरती पर एक इतिहास लिखने जा रहा है। जब तक एक्ट ये कानून बदला नहीं जाएगा अमन शांति नहीं हो सकती है। इस कमेटी में उसी धर्म के अनुयायियों को रखा जाए जो बुद्ध को मानने वाले हैं। 1947 में देश आजाद हुआ। अंग्रेजों के बनाए गए कानून बदल दिए गए। भारत अब एक धर्मनिरपेक्ष राज्य था। लेकिन बौद्धों के साथ क्या हुआ? एक कानून आया जिसे बोध गया टेंपल एक्ट 1949 कहा गया। इसी एक्ट के साथ और बौद्धों की पवित्र भूमि पर एक बोर्ड गठित कर दिया गया जिसे 4 ब्राह्मण और 1 मजिस्ट्रेट मिलकर नियंत्रित करने लगे। इसी बोर्ड में 4 भिक्षु भी शामिल किए गए। धर्मनिरपेक्ष राज्य में बौद्धों से उनकी ही पवित्र भूमि पर उनके अधिकार छीन लिए गए। ठीक उसी तरह जैसे अंग्रेजों ने भारत को नियंत्रित करने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स और उसके पिट्ठुओं को सारी शक्ति दे दी थी, जिसे कहा गया था न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। गया इसी पवित्र भूमि पर पीपल के वृक्ष के नीचे तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस ज्ञान के साथ ही भारत की धरती पर सनातन धर्म से टकराव आरंभ हो गया। अशोक के समय यानी कि 272 बीसी से 234 बीसी तक बौद्ध धर्म संकिसा से ग्रीस और ग्रीस से सीरिया तक पहुंच चुका था। यह वही समय था जब पहली बार यूरोप, सेंट्रल एशिया माइनर और दक्षिण एशिया जैसे दूसरे देशों में पशुओं के लिए चिकित्सालय खोले गए, औषधियों के लिए बखानों की स्थापना की गई। अब समय था 185 बीसी। पीपल के बोधि वृक्ष को पुष्यमित्र शुंग ने काट दिया था। इतिहास गवाही देता है कि अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करने वाले भिक्षुओं के सिर भी काट दिए गए। बौद्ध धर्म के उत्थान और पतन का खेल तब से ही निरंतर भारत में चल रहा है। जो वर्षों से बौद्ध विहार ब्राह्मण और हिंदुओं के कब्जे में है, जिस पर बीटी एक्ट 1949 बनाकर अब एक तरीके से कब्जा कर रखा है, उसे कब्जा मुक्त कराया जाएगा। उसे महाबोधि महाविहार के उपासकों को, बौद्ध भिक्षुओं को सौंपा जाएगा। अरे हिंसा तो वो लोग करते हैं जिनको खतरा है, जो भयभीत है, जिनके पास लड़ने की कोई ताकत नहीं है। हमारे पास तो ताकत है, हमारे पास तो बुद्ध है, हमारे पास तो बाबा साहब अम्बेडकर है। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने बिना किसी का रक्त बहे पूरे देश को बदल दिया। आज हम बात करेंगे उस आंदोलन की जो बिहार के विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल बोध गया में बीते 12 फरवरी से जारी है। इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि बीटी एक्ट यानी बोध गया टेंपल एक्ट 1949 को खत्म कर दिया जाए और महाबोधि मंदिर का पूरा नियंत्रण बौद्धों को सौंप दिया जाए। दरअसल बीटी एक्ट यानी बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 भारत सरकार द्वारा पारित एक कानून है जो महाबोधि मंदिर के प्रशासन और प्रबंधन को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम बिहार सरकार को यह अधिकार देता है कि वह महाबोधि मंदिर प्रबंधन समिति का गठन करे और मंदिर का संचालन देखे। इस मंदिर के संचालन के लिए मंदिर प्रबंधन समिति का गठन किया गया, जिसमें 9 सदस्य होते हैं। 9 में से 4 सदस्य हिंदू होते हैं, 4 बौद्ध भिक्षु और 1 जिलाधिकारी। जिलाधिकारी समिति का अध्यक्ष बनता है।
बौद्ध भिक्षु केवल सदस्य के रूप में शामिल हो सकते हैं, वे अध्यक्ष नहीं बन सकते। यह अधिनियम बौद्धों को उनके ही सबसे पवित्र स्थल का पूर्ण प्रबंधन नहीं देता। इनफैक्ट ये महाबोधि विहार एक्ट है क्या? इस एक्ट के तहत इस मंदिर पर एक कमेटी बनाई गई है, जिस कमेटी के अंदर 8 सदस्य हैं। 8 सदस्यों में 4 जो सदस्य होंगे वो हिंदू होंगे और 4 बौद्ध होंगे। और इस कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे वो गया के डीएम को बनाया गया है। इसमें एक शर्त और ये है कि अगर डीएम हिंदू नहीं है तो उस कंडीशन में हिंदू सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाएगा। 4 सदस्य हिंदू गए, 4 बौद्ध हो गए और 9वां सदस्य जो अध्यक्ष जो है वो डीएम होता है। ये बीटी टेम्पल एक्ट के अकॉर्डिंग ये कमेटी तैयार करी जाती है। तो इस एक्ट को लेकर ही सारा झगड़ा चला हुआ है। कभी 1949 में ये मैनेजमेंट कमेटी बनी थी, किन परिस्थितियों में बनी थी, तब भारत में संविधान लागू नहीं था। अब भारत में संविधान लागू हो चुका है, इसलिए इस एक्ट को बदलना चाहिए, क्योंकि ये प्रबंधन बौद्धों के हाथों में होना चाहिए। यहाँ से मुझे ये संदेश आपको देना है, सभी देशवासियों को या यहाँ के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति जी को और वहाँ के बिहार के चीफ मिनिस्टर जी को कि मानवर जी, ये जब तक ये एक्ट, ये कानून बदला नहीं जाएगा और ये बौद्धों के हाथों में, बौद्ध भिक्षुओं के हाथों में नहीं सौंपा जाएगा, तब तक इस देश में, आपके बिहार में अमन शांति नहीं हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये महाबोधि महाविहार सम्राट अशोक के ज़माने में बनाया गया। कई बार इसको ध्वस्त किया गया, कई बार इसका जीर्णोद्धार हुआ, लेकिन आज नफरत फैलाने वाले लोगों ने, मनवादियों ने इस पर कब्जा कर लिया है। जब तक ये मुक्त नहीं हो जाता, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। बीटी एक्ट को लेकर बौद्ध भिक्षुओं में काफी नाराजगी है। देश के कई राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में इस एक्ट का बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, 12 फरवरी से जारी इस प्रदर्शन को अब कई अन्य देशों से भी सपोर्ट मिल रहा है। अब सवाल उठता है कि इतने लंबे समय से चले आ रहे आंदोलन पर सरकार क्यों आंख मूंद कर बैठी है? आखिर कब सरकार इनकी मांगों पर गौर करेगी? अगर वक्त रहते इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो भारत की बौद्ध देशों में छवि प्रभावित हो सकती है। बौद्ध धार्मिक पर्यटन पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि कई विदेशी बौद्ध श्रद्धालु भारत सरकार से नाराज हो सकते हैं। इतना ही नहीं, भारत श्रीलंका और भारत म्यांमार संबंधों पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि ये देश बौद्ध धरोहर को लेकर संवेदनशील हैं और भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि पर असर पड़ सकता है। आज उस महाबोधि महाविहार का जो प्रबंधन है वो बंधुओं बौद्धों के हाथों में नहीं है, जबकि ईसाइयों का गिरजाघर उनके हैंडओवर है, सिखों का गुरुद्वारा उनके हैंडओवर है, हिंदुओं का मंदिर दिवाले शिवालय उनके हैंडओवर हैं और मुसलमानों की मस्जिदें उनके हैंडओवर हैं, लेकिन बुद्धों का बुद्ध गया बौद्धों के हैंडओवर क्यों नहीं है? बता दें कि 12 फरवरी से जारी यह आंदोलन कोई नया आंदोलन नहीं है। बीटी एक्ट के खिलाफ आंदोलन की जड़ें इतिहास में काफी गहरी है। दरअसल बात 1891 की है, जब श्रीलंका के प्रसिद्ध बौद्ध धर्म प्रचारक अंगारिका धम्पाल ने पहली बार महाबोधि विहार पर बौद्धों के नियंत्रण की मांग उठाई थी। उस वक्त यह मंदिर हिंदू महंतों के अधीन था और बौद्धों का मानना था कि उनकी धार्मिक विरासत पर अतिक्रमण हो रहा है। धम्पाल ने इसके लिए महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की और ब्रिटिश सरकार से इसकी वापसी की मांग की। हालांकि उनकी कोशिशें पूरी तरह सफल नहीं हुई। अब एक बार फिर से आंदोलन ने जोर पकड़ा और आंदोलनकारियों ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और 20 अप्रैल से दिल्ली से बोध गया तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमने आह्वान कर दिया है कि 20 अप्रैल से दिल्ली से बोध गया कि हजारों लोगों के साथ पदयात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं।
11-12 मई को बोध गया की धरती बौद्ध में हो जाएगी और फिर हम कहेंगे सरकार से कि जो सरकार कह रही थी कि इनकी संख्या कम है, इन्होंने संख्या देखी है। 2 अप्रैल आंदोलन देखा, देश का प्रधानमंत्री हिल गया। तो बिहार सरकार से कह रहे हैं हम कि 11-12 मई को भारत का हर एक बौद्ध समाज, भारत का पूरा बहुजन समाज बौद्ध गया की धरती पे आ रहा है और जो वर्षों से बौद्ध विहार ब्राह्मण और हिंदुओं के कब्जे में है उसे कब्जा मुक्त कराया जाएगा। उसे महाबोधि महाविहार के उपासकों को, बौद्ध भिक्षुओं को सौंपा जाएगा। पर हम डरने वाले नहीं हैं। हम फिर भी कह रहे हैं कि बौद्ध गया को बुद्ध पूर्णिमा तक आजाद करा लेना है। ऑपरेशन महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन को समाप्त करने से पहले दिनकर की यह पंक्तियां कहना वाजिब होगा, जिसकी गंध महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन से उठने लगी। याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। अब तक तो सहते आए हैं, अब और नहीं सह पाएंगे। हिंसा से अब तक दूर रहे, हिंसा से अब तक दूर रहे, अब और नहीं रह पाएंगे। मारेंगे या मर जाएंगे, जन जन का ये ही प्रण होगा। याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। सवाल यह है कि सालों से जारी ये आंदोलन कब अपनी मंजिल तक पहुंचेगा? क्या बौद्ध समुदाय को उनकी यह पवित्र धरोहर पूरी तरह वापस मिल पाएगी? यह तो समय ही बताएगा। तो इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली पोस्ट। नव जागरण की इस मुहिम में आप न्यू दिल्ली पोस्ट की खबरों का हिस्सा बने। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।